अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमने कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं कि बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या हैं। तो हमने सीखा कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उनसे भी जो बहुत फास्टर और बहुत स्टीप फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या देता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे फास्टर फंक्शन जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं दैट विल बी योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें ग्राफ आपका बहुत स्टीप बनता है। ठीक है, साथ में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि आपके पास मैंने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में 0 and -1 जो पॉइंट होगा वो ऑलवेज हमारे पास क्या करेगा, लाई करेगा। फिर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द फंक्शन हैज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पे, हमेशा ही क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, तो आपको कल मैंने बताया था कि 3 तरीके की से आपको इस फंक्शन को लिखा था। फॉर एग्जाम्पल बताया था, अगर आप y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x लिखते हैं तो ये भी आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा बताया y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर x है, ये भी क्या है बेटा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप कहते हैं y इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर x है तो ये भी क्या बताया था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और पहचान क्या बताई थी, आपको कहा था कि वेरिएबल फंक्शन, सॉरी, आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा दैट विल बी कांस्टेंट रेज टू दी पावर वेरिएबल। इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन बनता है तो वो किसका होगा, आपका एक्सपोनेंशियल टर्म का होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से सीखते हैं कि जो आपके पास ये फंक्शंस हैं इनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करें, दैट इज हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम कैसे करते हैं बेटा किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर आपको y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x के फॉर्म में दे रखा हो तो हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड देन dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले आपका जो फंक्शन होता है दैट विल बी एज इट इज। ठीक है, नाउ log ऑफ e बेस टू द पावर e, दैट इज log ऑफ a बेस e, दैट इज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने फंक्शन को, ये क्या होता है आपके फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की, दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू, आप क्या कहेंगे 10 रेज टू द पावर x इनटू log ऑफ 10 बेस e। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। अब बात आती है कि dy by dx अगर हम फाइंड आउट करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, दैट इज व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस e रेज टू द पावर x देन dy by dx ऑफ, ये बनेगा e रेज टू द पावर x इनटू log ऑफ e बेस e। तो और ये जो आपका log ऑफ e बेस e, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए हम कहते हैं कि d by dx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अगेन द सेम फंक्शन। ठीक है, इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो, देखो यहाँ पर तो है आपके पास x e रेज टू दी पावर x, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिर्फ आपके पास e रेज टू दी पावर x ही होगा, वहाँ x स्क्वायर भी हो सकता है, 2 sin x भी हो सकता है, आपका कोई भी x की पावर 10 भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का हमारा फंक्शन आ जाए तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करें, तो एक बड़े सिंपल लैंग्वेज में अपना फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंशिएट करना हो y इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर x स्क्वायर, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो अकॉर्डिंग टू रूल आपका जो फंक्शन होगा वो एज इट इज आएगा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए, देखो अगर हमने इसको, अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखो पहले इसका देखो, मैंने कहा y इज इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर x, अगर मैं यहाँ से dy बाय dx निकालती हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये d log ऑफ e बेस e यूज ना करूँ तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक बार हमारे पास रूल है कि फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर हम क्या कह सकते हैं इनटू d बाय dx ऑफ इट्स पावर। अब पावर में कौन सा फंक्शन है आपका x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x निकालते हैं तो कितना आएगा आपके पास 1, इसलिए e की पावर x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। अब आप कितनी भी पावर के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज dy बाई dx e रेज टू दी पावर x स्क्वायर, तो देन आप क्या कहेंगे d बाई dx ऑफ पावर एंड योर पावर इज x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा 2x e रेज टू दी पावर x स्क्वायर। ठीक है, किसी भी तरीके से आपके पास फंक्शन गिवन हो, अब अगर इस टर्म का फंक्शन आता है फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर sin x, मान लीजिए ऐसे आपको क्वेश्चन दे दें और कहें कि फाइंड द डेरिवेटिव फॉर दिस, तो आप क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू रूल व्हेन यू राइट
dy by dx, that is find the dy by d when we differentiate with respect to x, your function remain same, that is a raised to the power sin x, ठीक है, into log of, इसमें आप as it is लिखेंगे, now log of e, log of e, ठीक है, into a, अब आप आगे लिखेंगे d by dx of किसका, sin x, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, a रेज टू दी पावर sin x इनटू log of a बोल सकते हैं, इनटू sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। इस तरीके के फंक्शंस को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर आपका ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर किया था सेम है, इस केस में हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन की सिर्फ फॉर्मेशन को चेंज कर देंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइजेस में आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे तैसे तैसे आपको पता चलता चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लॉगरिथम फंक्शन पे कि बेसिकली आपका लॉगरिथम फंक्शन क्या है, अब उसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम उसके dy by dx पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, एलओजी फंक्शन जिसको आप कहते हैं, अगर उस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है तो उसको मैं कैसे लिखूं, मैंने कहा इफ मैंने कहा कोई भी b आपका एक नंबर है जो ग्रेटर देन 1 होगा, ये नंबर क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, देन we say that logarithm of a base b is x, ठीक है, that is if b raised to the power x is equals to a। अगर यहाँ पर b raised to the power x is equals to a फॉर्म में गिवन है तो लॉगरिथम फंक्शन क्या, हम उसको कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड बाय log of b, log of कैसे कहेंगे हम, log of a with base b is equals to x। अब इसको समझाने के लिए लेट मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने कहा कि 2 रेज टू दी पावर 3, अगर आप यहाँ से या फिर 2 रेज टू दी पावर 4 लिख लीजिए, 2 रेज टू दी पावर 4 इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 16, यही होती है। अगर मैं इसको लॉगरिथम की टर्म में लिखना है तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगी, log of 16 with base b is equals to 4, यानी कि जब भी मैं 2 की, यानी कि ये पावर में नहीं है बेटा, इस 2 log of, ये बेस में है 2, ये पावर नहीं समझ लीजिएगा, log of base 2, अगर आप मैं इसको छोटा ऐसे लिख देती हूँ, log of base 2 into 16 is equals to 4, यानी कि हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस फंक्शन से हम इस फंक्शन से क्या ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन हमेशा ही हमें क्या देता है, एक्सपोनेंट देता है, दैट इज पावर। देखो हमारे पास आंसर कितना था 16, लेकिन वो कब आता है, जब मैं 2 रेज टू दी पावर 4 लूं तो वैल्यू कितनी बनती है आपकी 16, ठीक है, क्लियर है। तो हमेशा ही जो आंसर आता है लॉगरिथम फंक्शन में, दैट इज द एक्सपोनेंट ऑफ द फंक्शन। यहाँ देखिए पावर कितनी थी x, दैट इज एक्सपोनेंट ऑफ द फंक्शन, इधर पावर कितनी थी 4, एक्सपोनेंट ऑफ द फंक्शन, क्लियर है। तो इसको कहते हैं हम बेटा लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, और बहुत ही हमने सिंपल तरीके से इनको 11th स्टैंडर्ड में भी यूज किया हुआ है, प्रॉपर्टीज हैं ये, देखिए। अब अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्मली वैसे तो बेस b के साथ हम इनको लिखते हैं, लेकिन मैं जनरली अगर आपको समझाऊं तो यहाँ से क्या आप ये कह सकते हो, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब भी हम किन्हीं भी दो लॉगरिथम फंक्शन को, दैट इज log of m by n, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, यानी कि अगर एक फंक्शन आपका m है दूसरा फंक्शन n है तो log of m by n लिखेंगे, तो log of m by n लिखा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, log of m minus log of n। तो वही प्रॉपर्टी जो है कुछ हमें यहाँ पर अपने डिफरेंशिएशन में यूज करनी है। तो देखिए हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log of a raised to the power, log of base a with p is equals to, हम क्या कहें, log of p by log of a with base b। ये b जो है आपका कोई भी एज्यूमिंग नंबर है, in other language you can say log of a x, तो आप क्या कह सकते हैं log x divided by log of a, ये हमारे पास क्या है, हमारी
फर्स्ट प्रॉपर्टी log ऑफ, पहले log को किसके साथ लगा दीजिए, x के साथ, देन log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ a। क्लियर है। अब हमारी पास आती है बेटा हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज log ऑफ b इंटू पी क्यू, वेयर p आपका कोई फंक्शन है, q आपका कोई फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, दिस विल इम्प्लाइज log ऑफ b इंटू p प्लस log ऑफ बेस b इंटू q। ठीक है, हम यही कह सकते हैं। हमने अभी तक ये कैसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था इसको, log ऑफ m इंटू n, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये b क्या है, ये तो कोई भी रियल नंबर है, दैट कैन बी 1 आल्सो। इज इट क्लियर? देन log ऑफ m इंटू n, कैसे पढ़ा था हमने इसको, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, सो देयर इज नो यूज टू वरी हियर। इज इट क्लियर? ये सिर्फ जैसे आपके एनसीईआरटी में आपको लिख के बताया हुआ है, मैं वैसे लिख के बता रही हूँ, आप अपने लर्न करने के लिए आप अपने पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लर्न कीजिए। log ऑफ m into n, that is log of m plus log of n। Similarly, if we are saying log of b p by q, तो हम क्या कहेंगे, this will implies log base b into p divided by log base b into q। Other language we can say log of m by n is equals to, कैसे लिखते हैं हम इसको, log of m minus log of n, यही पढ़ा है हमने। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है बेटा यहाँ पर, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज log ऑफ b इंटू पी स्क्वायर, log ऑफ b इंटू पी स्क्वायर। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर लॉगरिथम फंक्शन है और फंक्शन की कोई भी पावर हो, एलओजी फंक्शन है और गिवन फंक्शन किसी भी पाई एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन हो, तो जो एक्सपोनेंट होता है, दैट इज जो फंक्शन की पावर होती है, वो क्या बन जाती है, कोफिशिएंट बन जाती है लॉगरिथम फंक्शन का, दैट इज ये बेस जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगा। नाउ log ऑफ b इनटू p, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेइंग log ऑफ x स्क्वायर, अगर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज पावर आगे आ जाएगी log ऑफ 2 इनटू log ऑफ x। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी लॉगरिथम फंक्शन की जो हम अपनी एक्सरसाइजेस में यूज करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जो है मैं आपको हार्ड बेसिक नहीं बता रही हूँ, वैसे लॉगरिथम फंक्शन में हम जैसे कि नॉर्मल लॉगरिथम फंक्शन पढ़ते हैं, कई तरीके के लॉगरिथम फंक्शन को हम यहाँ पर बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड है अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो सब मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। नाउ देयर इज एक्सरसाइज 5.4 दैट डील्स विद योर लॉगरिथम एंड योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है बेटा? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे उसमें दिए हुए हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए अभी अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी 4 या 5 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको यहाँ पर लिखी हैं, इन सब प्रॉपर्टीज को आप हमेशा ही लर्न रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो चलिए आई एम कमिंग विद एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। There is y is equals to e raised to the power x by sin x, ये गिवन है। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो फंक्शन गिवन है वो कौन सा है बेटा, एक्सपोनेंशियल, और डिनोमिनेटर में ट्रिगो फंक्शन। तो हम जब इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी, p बाई क्यू फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है, क्वोशिएंट रूल। तो हम इसको अप्लाई करते हैं क्वोशिएंट रूल को। तो आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y का कितना हो जाएगा बेटा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास रूल क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज यहाँ पर मैंने साइन का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर x। नाउ दिस फंक्शन रिमेन्स सेम, दैट इज साइन x एज इट इज। तो हम dy बाय dx किसका करेंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल टर्म का। ठीक है, now minus sign this exponential term as it is, now d by dx of your function sin x। अभी हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे कहते हैं, बहुत सिंपल वे में बताया था कि जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज एंड देन d by dx ऑफ इट्स पावर, और पावर में कौन सा है x, और d by dx ऑफ x करेंगे कितना आ जाएगा 1, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ही सेम होगा। दैट इज यहाँ से क्या है आपका sin x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का d by dx करेंगे तो सेम, माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स सेम। अब यहाँ से बेटा देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कल भी हमने यूज किया था इन फॉर्मूले को कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा,
cos x डिवाइडेड बाय बेटे sin स्क्वायर x। तो हम इतना यहाँ से बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए दोनों फैक्टर में e रेज टू दी पावर x आपका कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे कितना आया sin x माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। ठीक है, या तो आप अपने क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, अदर फर्दर सॉल्व करने के लिए e रेज टू दी पावर x आपका टोटल के बाहर है, आप यहाँ से क्या कह सकते हैं दिस sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस ऑफ दिस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। ठीक है, इफ यू वांट, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड दिस dy by dx as in terms of cosecant and cot, then you can write here, otherwise you can leave your answer here also। then e raised to the power x, अगर आप यहाँ से देखेंगे एक पावर से कैंसिल, 1 by sin x कितना बन गया, आपके पास 1 by sin x मीन्स हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1 by sin मीन्स here will be cosecant of x। now there is sin square, then sin x into sin x से अगर आप कहते हैं एक बार ये बन जाएगा आपके पास cot x और एक बार cosecant of x। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव फॉर द फंक्शन। ठीक है, अब आप अपने आंसर को यहाँ छोड़ सकते हैं, अपने आंसर को यहाँ पर लीव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इनवर्स फंक्शन से डील करता है, हम इनवर्स फॉर्मूला भी ऑलरेडी अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज कर चुके हैं, सो प्लीज सी व्हाट दिस क्वेश्चन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 देयर इज y is equals to e raised to the power sin inverse x। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, हम कहते हैं कि हम वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, then dy by dx is equals to, हमें करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अभी पावर को आप भूल जाइए कि आपकी पावर में क्या गिवन है, हमें बेस देखना है e यानी कि कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेट करते हैं फर्स्ट राइट फंक्शन एज इट इज, दैट इज e रेज टू द पावर sin इनवर्स x। फिर आपको इजी फॉर्मूला क्या बताया, आप ऐसे लिखिए d by dx of its power function and its power function is sin inverse x। Is it clear? Now e raised to the power sin inverse x into d by dx of sin inverse x is 1 upon root of 1 minus x square. This will implies your final answer will be e raised to the power sin inverse x divided by root of 1 minus x square. This is be your dy by dx formula. Clear? Now see question number 3, ये मैंने अभी अभी एग्जाम्पल में भी लिया था आपका y is equals to e raised to the power x square। I think you can try it by yourself। First of all write this function as it is, now dy by dx of power and power is x square, then you will get 2x into e raised to the power x square। Clear? Now I am coming at question number 4। Question number 4 is y is equals to sine of tan inverse e raised to the power minus of x। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन बेटा dy बाय dx। अब देखिए बताइए यहाँ पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट और चेन रूल। हमारे 3 ही मेन होते हैं आपके डिफरेंशिएशन में, तो आप देखिए एंगल फॉर्म आई है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जहाँ एंगल फॉर्म आ जाए चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंगली पहले हम सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस साइन को। उस केस में ये जो अंदर का फंक्शन है दैट विल बी योर वेरिएबल एंड रिमेन सेम। नाउ वी गो फॉर tan इनवर्स x, at that time e raised to the power minus x remains same, and then next we go for the derivative for e raised to the power minus x। clear? now sin का डेरिवेटिव करेंगे कितना आता है बेटा cos, at that time this tan inverse e raised to the power minus x as it is। now we are writing here into d by dx of this tan inverse e raised to the power minus x। now I am coming at this exponential term that is e raised to the power minus of x। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। हम यहाँ से वैल्यू चेक करते हैं तो बेटा कितना बनेगा, cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस x इनटू tan इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/1 प्लस, अब x के प्लेस पे कंप्लीटली कितना है आपका e रेज टू द पावर माइनस x, दैट इज e रेज टू द पावर माइनस x स्क्वायर। क्लियर? नाउ d by dx of e की पावर माइनस x, अब हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बार एज इट इज
फिर हम डी बाई डी एक्स करते हैं, इसके पावर फंक्शन का कितना है माइनस ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो माइनस एक्स का माइनस ऑफ 1 दैट इज इनटू माइनस 1। क्लियर हुआ बेटा? दैट इज यहाँ से हमारे पास बनेगा cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 1/1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो या तो आप इसको इसके ऊपर लिख लीजिए, तो ये तो यहाँ प्लस जो होगा इस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा इस तरीके से सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। अब 5th फंक्शन में हम यूज कर रहे हैं लॉगरिथम फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसी तरीके से अगर आप d बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी लॉगरिथम फंक्शन का, तो आपके पास क्या होता है, ये जो जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे देन दिस LOG फंक्शन दैट इज दिस LOG will make this variable 1 upon in differentiation, that is LOG function that is 1 by क्या कहेंगे आप 1 by x, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको कैसे लिखते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log of e by x, तो अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे log of, ठीक है, हम लिखते हैं ना log of a by b that is log of b by log of a, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ हमें यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधा ही हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि हम डी बाई डी एक्स अगर करते हैं किसका, log of फंक्शन का, तो जो फंक्शन होगा दैट विल बी 1 अपॉन, इसके बाद हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस रिमेनिंग फंक्शन, और रिमेनिंग फंक्शन क्या है यहाँ पर कम्प्लीटली x, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, इसलिए हम कहते हैं log of x का डेरिवेटिव कितना बनेगा 1 by x। मान लीजिए यहाँ पर log के प्लेस पे कोई दूसरा फंक्शन गिवन हो, जैसे कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos e रेज टू दी पावर x। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें log फंक्शन को डेरिवेट करना है, दैट इज हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू, पहले हम आते हैं अपने चेन रूल के अकॉर्डिंगली इस LOG फंक्शन से। अब log फंक्शन जब भी डेरिवेट होता है तो भी आपको बताया कि इनसाइड के कंप्लीट फंक्शन को 1 अपॉन करता है, दैट इज dy by dx, दैट इज log of x is 1 by x and here x is cos of e raised to the power x. Now we are coming at d by dx of this function and function is cos of e raised to the power x. By according to chain rule this is your trigonometric function, trigonometric term है, पहले हम किसका करेंगे cos का, तो अभी तो एक्सपोनेंशियल टर्म कंप्लीटली बाकी है, तो क्या करेंगे अगेन d by dx of this exponential function, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ से बोलते हैं बेटा therefore dy by dx is equals to 1 by cos of e की पावर x, cos का डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है बेटा मेरे पास, माइनस ऑफ साइन e रेज टू दी पावर x इनटू e रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेम e रेज टू दी पावर x, ठीक है। therefore dy by dx is equals to क्या sin by cos with same, ये देखिए x यहाँ पर भी e की पावर x, यहाँ पर भी e की पावर x, तो sin x by cos x क्या बनता है tangent x, that is minus of tangent e raised to the power x into e raised to the power x, that is minus of e की पावर x into tangent of e की पावर x will be your final result, ठीक है बेटा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, see it fastly. In question number 6, here it is written y is equals to e raised to the power x square and up to so on e raised to the power x raised to the power 5, यानी इन कितनी टर्म्स हैं, इन टर्म्स का आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो हम टर्म बाय टर्म करते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से dy बाय, हम पहले या तो इसको कम्प्लीटली लिख लें, अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो y is equals to e की पावर x then e की पावर x स्क्वायर then e की पावर x क्यूब then e की पावर x की पावर 4 प्लस e x की पावर 5, यही टर्म्स आएंगी टोटली आपके पास। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करते चलते हैं, dy बाय dx इज इक्वल्स टू
फर्स्ट टर्म देखिए e रेज टू द पावर x, तो सेम रहेगा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स, एक्स का करेंगे तो 1। अब यहाँ पर आया फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, पहले क्या रहेगा आपका फंक्शन एज इट इज। अब किसको डेरिवेट करना है आपने, एक्स स्क्वायर को, और अब आप फैमिलियर हो गए होंगे फटाफट से कि अगर एक्स की पावर n होता है तो क्या होता है डेरिवेटिव, आप क्या करेंगे इसको 2x, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, अब ये फंक्शन आपका एज इट इज, अब हमें किसको डेरिवेट करना है एक्स क्यूब को, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा 3x स्क्वायर, प्लस सेम एज e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 एज इट इज। अब इस टर्म में किसको डिफरेंशिएट करना है x की पावर 4, दैट इज 4x क्यूब। Next e raised to the power x raised to the power 5, and here derivative will be 5 into x raised to the power 4. Then we can write as dy by dx is equals to e raised to the power x plus 2x e raised to the power 2x plus 3x square ex cube plus 4x cube e raised to the power x raised to the power 4 plus 5x की power 4 e raised to the power x raised to the power 5, ठीक है। देन दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि बीच में हमारे पास बहुत लेस टर्म्स थी इसलिए हमने कंप्लीटली लिख दिया, लेकिन मान लीजिए 100 तक दे दें तो आप ऐसा नहीं है कि आप 100 तक ओपन करोगे और फिर इनको लिखोगे, तो आप कुछ टर्म्स के बाद डैश 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 लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली टर्म्स ही कितनी थी 5, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन। Here y is equals to root of e raised to the power root x where x is greater to 0। x की वैल्यू क्या है आपके पास greater to 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी then it will be a imaginary function, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इस कंप्लीट रूट को डेरिवेट करेंगे, तो क्या देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर रूट x होल रेज टू द पावर 1/2 व्हेन x इज ग्रेटर टू 0, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जो कंप्लीट रूट है हमने इसको क्या मान लिया पावर 1/2, यही तो होता है आपके पास रूट का मतलब। अब मान लीजिए कि ये कंप्लीट x है, अब x की पावर n, तो क्या हमें फॉर्मूला आता है x की पावर n का फॉर्मूला आता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से माइनस हो जाता है, तो अभी हमने किसको डिफरेंशिएट किया है, सिर्फ इस रूट को डिफरेंशिएट किया है, दैट इज पावर हाफ, पावर में चेंज किया है, पावर में चेंज आ गया। अब हम क्या कहेंगे, नाउ d बाई डी एक्स, दैट इज हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग आप लिख लीजिएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए पहले हमने पावर में चेंज कर दिया, अब हम किस में चेंज करेंगे, यानी कि किसको डेरिवेट करेंगे फंक्शन को, d by dx of this e raised to the power root x। नाउ अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो गया, अब हमें क्या करना है d by dx किसका पावर फंक्शन का, और वो पावर फंक्शन क्या है आपका रूट x, इज इट क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं बेटा दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू, क्या हाफ में से 1 माइनस करने पर ये कितना बनेगा माइनस ऑफ हाफ बनेगा, तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं वी कैन राइट इट एज 1/2 इंटू रूट ऑफ 1/√x, क्योंकि याद रखिए हमेशा ही रूट एक्स फंक्शन का डेरिवेशन क्या होता है d by dx of रूट एक्स इज 1/2√x। मान लीजिए कंप्लीट x था तो रूट x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये कंप्लीट आपका x है तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x। इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, होगा कैसे, वो पावर में माइनस हो जाएगा, माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/, ले आते हैं और फिर से हम हाफ को रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा सेम आएगा। अब हमें फिर से किसका करना है रूट एक्स, और अभी बताया d by dx ऑफ रूट एक्स कितना होता है 1/2√x इंटू 1/2√x। तो यहाँ से क्या फाइनल रिजल्ट हम ये कह सकते हैं e रेज टू द पावर रूट एक्स अपॉन 4 इंटू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ e रेज टू द पावर रूट एक्स, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जाता है, क्लियर बेटा। Now I am coming at question number 8, that also deal with your logarithm function. So please check it, what this question says to you. Come at question number 8. Question number 8.
देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x, ये दे रखा है बेटा आपके पास। अब हमें पता है कि जब भी हम एलओजी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, ये फंक्शन क्या बनाता है, 1 बाय फंक्शन दैट इज 1 अपॉन बना देता है। तो हम अगर यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कहेंगे y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम इस एलओजी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, आफ्टर दैट हम इस एलओजी फंक्शन पर आएंगे, क्लियर है। पहले हमने इस एलओजी फंक्शन को किया तो ये कंप्लीट जो आपका इनसाइड का फंक्शन है उसको क्या करेगा, 1 अपॉन दैट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर x के प्लेस पे कितना था log x, तो 1 बाई एक्स के प्लेस पे क्या आ गया log x। अब हम क्या कहते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, और फंक्शन कितने है अगेन से log x। तो चलिए तो यहाँ से कितना बना 1 बाय log x, log x को अगेन डिफरेंशिएट करें तो ये log फंक्शन फिर से इस वेरिएबल x को क्या करेगा 1 अपॉन। अब हम अगेन क्या बोले d बाई डी एक्स, कौन सा फंक्शन बच चुका है अभी हमारे पास x, और x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स 1, this will implies our dy by dx is equals to, we can write here 1 by x into log of x, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ पर है y is equals to log of log x, पहले हम इस एलओजी फंक्शन को यूज करेंगे और हमें पता है कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एलओजी फंक्शन जो भी इसका इनसाइड का वेरिएबल होगा उसको क्या करेगा 1 अपॉन करेगा। log ऑफ x था तो ये डिफरेंशिएशन क्या बना देता है 1 बाई एक्स, यहाँ पर x के प्लेस पे क्या था log x, तो इसने क्या बना दिया डिफरेंशिएशन में 1 बाई log x, ठीक है। अगेन यहाँ पर मेरे पास अब फिर हम क्या कहते हैं कि भाई आप जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन, अभी फंक्शन मेरा कितना बचा हुआ है log x जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ बाहर वाला एलओजी डिफरेंशिएट हुआ था। अगेन हम जब इस log x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये अपने इस वेरिएबल को, वेरिएबल फंक्शन क्या है यहाँ पर x, इसको क्या कर देगा 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब हमारे पास ये x बच गया है ना, तो डी बाई डी एक्स, क्योंकि चेन रूल तो कहता है कि जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता तब तक हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, 1 बाई log x इंटू 1 बाई एक्स, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन x log x, clear। Now I am coming at question number 9. See, y is equals to cos x log x। देखिए ऐसा ही फंक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो किसमें था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल टर्म, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक टर्म, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट dy बाय dx। अब वही बात है क्वेश्चन रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि u बाई v फॉर्म में, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है आपका log x, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अभी ये log x आपका क्या रहेगा एज अ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर आप क्या करेंगे d बाई डी एक्स किसका निकालेंगे cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस ऑफ साइन x, अब माइनस साइन के बाद दिस cos x एज इट इज। अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है d बाई डी एक्स ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x। तो ध्यान से देखिएगा इधर से कितनी वैल्यू बनती है आपकी dy बाई डी एक्स की, therefore dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस आगे चला जाएगा, दैट इज वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ साइन x इंटू log x, लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos x बाई x एंड होल डिवाइडेड बाय log ऑफ x होल स्क्वायर। तो क्या हम इस x को एलसीएम ले सकते हैं और नीचे शिफ्ट भी कर दें इसको, therefore चलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ इसका सॉल्यूशन, therefore dy बाई dx, जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे बेटा, therefore dy बाई dx इज इक्वल्स टू, देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा बेटा माइनस ऑफ x साइन x log x माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाय x इंटू log ऑफ x होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ से हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं दोनों टर्म, दैट इज माइनस ऑफ माइनस टोटल बार x साइन x log x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x इंटू log x होल स्क्वायर। ये क्या आएगा बेटा कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट एक बार इसे पढ़ लीजिए, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई आपको डाउटफुल यहाँ तक कोई चीज लगी होगी, ठीक है बेटा। नाउ आई एम कमिंग एट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज and see what the last question says to you. In the last question number 10, there is y is equals to cos of
log x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमें इसको करना है डिफरेंशिएट। देखो लॉगरिथम फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए पहले हम चेन रूल के अकॉर्डिंगली किसका डेरिवेटिव करेंगे, cos x का। उस केस में ये कंप्लीट फंक्शन आपका एज एन एग्जांपल सॉरी एज एन वेरिएबल एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज व्हेन वी फाइंड आउट dy by dx, first we find the derivative for this cos x is minus of sin x के प्लेस पे write it complete log x plus e raised to the power x. Now we are finding dy dx of what, this log x plus e raised to the power x. आपने अलजेब्रा पढ़ा था ना, मैंने आपको डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा पढ़ाया था कि अगर दो फंक्शन कंप्लीट आपस में डेरिवेशन करना है तो या तो आप उनको अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा लो या फिर आप उनको एज इट इज डी बाई डी एक्स लिख के यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से तो हो गया आपका माइनस ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स इनटू, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और हम कई बार कर चुके हैं लॉग फंक्शन कंप्लीट वेरिएबल को क्या करेगा 1 अपॉन दैट इज कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स, फिर x का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 1, देयर इज नो चेंज। ठीक है, प्लस एक्सपोनेंशियल टर्म फंक्शन क्या कहता है एक बार एज इट इज रहेगा, फिर डी बाई डी एक्स पावर फंक्शन कितना है x का डेरिवेटिव 1, तो आपके पास ये आ गया कंप्लीट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 5.4 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर कर लिया है विद एक्सपोनेंशियल टर्म एंड विद लॉगरिथम फंक्शंस। ठीक है, क्लियर है। तो 5.4 तक हमने जितना भी सिलेबस अभी तक किया है 5.1, 2, 3 एंड 4 ये सारा ही आपका इम्पॉर्टेंट है और आपके पीरियोडिक टेस्ट में यहाँ तक आपका आएगा। क्लियर है, तो 5.4 तक आप अपना चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 5.4 तक फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट प्लीज़ इनको आप रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए। फर्दर वी प्रोसीड विद एक्सरसाइज 5.5 एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपकी बनती है दैट विल बी योर एक्सरसाइज 5.5। क्लियर बेटा, सो आप इनको रिवाइज करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।